जय श्री महाकाल। तो आइए जानते हैं भोलेनाथ अर्धनारीश्वर अवतार क्यों लिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव की पूजा अलग अलग स्वरूपों में की जाती है। भगवान शिव के कई नामों और स्वरूपों में उनका एक अवतार अर्धनारीश्वर का भी है। भगवान शंकर की इस अवतार में शिव जी का आधा शरीर स्त्री और आधा पुरुष का है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यह अवतार स्वयं अपनी मर्जी से लिया था, क्योंकि इस रूप के माध्यम से वह लोगों को इस बात का संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। इसलिए शिव जी का यह स्वरूप स्त्री और पुरुष की समानता को दर्शाता है। आखिर क्यों शिव जी को लेना पड़ा अर्धनारीश्वर अवतार। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप इस बात को भी दर्शाता है कि समाज और परिवार में स्त्री का महत्व भी पुरुष की तरह समान है। दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है। यह रूप यानी स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्यों भगवान शिव को अर्धनारीश्वर अवतार लेना पड़ा, क्या है इसका कारण। इस प्रश्न का उत्तर शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप के पौराणिक कथा से जुड़ी है। जानते हैं इस कथा के बारे में। ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सृष्टि में केवल शिव जी और भगवान विष्णु ही थे। इस तरह से सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं जीवनोपरांत नष्ट हो जाएगी और ऐसे में हर बार उन्हें नए सिरे से सृष्टि का सृजन करना होगा। इससे ब्रह्मा जी दुखी हो गए। तब आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अब मैथुनी सृष्टि का सृजन करो। आकाशवाणी सुनने के बाद भी ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना करने में विफल थे, क्योंकि नारियों की उत्पत्ति के बिना यह असंभव था। तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना के लिए शिव जी की मदद ली। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने अर्धनारीश्वर अवतार लिया। शिव जी के इस स्वरूप में उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव और आधे भाग में स्त्री रूपी उमा शंकर यानी शक्ति नजर आई। ब्रह्मा जी ने कहा, एक उचित सृष्टि का निर्माण करने के लिए मैं अब भी असमर्थ हूँ। ब्रह्मा जी भगवान शिव से बोले, आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है, जो कि प्रजनन के जरिए संभव है। इससे ही सृष्टि को आगे बढ़ाया जा सकेगा। तब परमेश्वरी शिवा ने अपनी भवें के मध्य भाग से अपने ही समान एक शक्ति को प्रकट किया। शिव जी की यह कात्यायनी शक्ति दक्ष की पुत्री हो गई। इस तरह से ब्रह्मा जी को उपकृत कर और अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई, जिसके बाद से मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई और भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से ही सृष्टि का संचालन हो पाया। जय श्री महाकाल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब